हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड एंड आर्ट में। एक्चुअली मैंने अभी अपने चैनल का नाम चेंज करके ट्रेड एंड आर्ट कर दिया है। इससे पहले जो नाम था वो था आर्ट ऑफ पेशेंस। अभी मैंने उसको चेंज करके, क्योंकि एक्चुअली आर्ट ऑफ पेशेंस वो है तो ठीक, बट जैसे ट्रेडिंग से अगर रिलेटेड कोई उसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको ट्रेड एंड आर्ट कर दिया है। बट जो हमारा तरीका पैटर्न है वो वही है कि जो भी हमको ट्रेड करना है उससे पहले मार्केट को ऑब्ज़र्व करना है, पेशेंसली देखना है, चीज़ों को समझना है, फिर उसके बाद हम ट्रेड बनाएंगे। और उसके बाद अगर हम ट्रेड करेंगे तो वो डेफिनेटली हमारा मोर प्रॉफिटेबल होगा और मोर सिक्योर ट्रेड होगा। उसमें मतलब एक डर नहीं लगेगा हमें कि अब ये नीचे जाएगा या अब हमारे अगेंस्ट चले जाएगा, ऐसा होगा। तो उसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला है 10 to 15 पॉइंट्स का हमारा फर्स्ट टारगेट है, वो हमको इजीली मिल जाएगा अगर हम पेशेंसली चार्ट को ऑब्ज़र्व करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया और क्या रहा। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज जो हमारी इसकी क्लोजिंग आई है वो 285 के लेवल पर आई है, जो कि 610 पॉइंट नीचे मार्केट ने क्लोज़ किया है। अब अगर हम डे चार्ट पर देखते हैं तो डे चार्ट पर जैसे कि मैंने अभी अपना एक रेजिस्टेंस, वो सपोर्ट लेवल ये है आपका, ये 47,969 से लेकर के 48,148 के बीच की ये रेंज है। तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। मतलब अभी यहाँ तक ये जैसे है तो सेलिंग दिख रही है मार्केट में, बट यहाँ तक अभी हो सकता है यहाँ पर पहुँचे तो बायर एक बार फिर से अपनी एंट्री बनाए। अब यहाँ पर मार्केट को देखना होगा वो किस तरीके से अपना मतलब किस तरीके से वो बिहेव करता है। अगर यहाँ से मार्केट होल्ड होकर, मतलब जैसे होल्ड होने पर बायर्स उसमें एक्यूमुलेट नहीं होते हैं, तो फिर एक यहाँ से अपने को एक जो है सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट लेवल अपने पास ये निकल कर आ रहा है डे चार्ट पर। जैसे कि मैंने उस पर आप शॉर्ट में भी अपडेट किया था, 47,600 से लेकर के आपका 47,755, ये फिर एक अगर सेलिंग आती है तो एक जोन हमारे पास ये है जहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये डे टाइम फ्रेम पर है। और कल जैसा हमने डिस्कशन भी किया था, एक मैंने आपको 15 मिनट के चार्ट पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके दिखाया था। उसमें दिखाया था जहां मार्केट 5.5 और 6.66 के रेंज में सपोर्ट ले रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला था मार्केट कैसे बिहेव करता है, किधर को, क्योंकि अपने बार ऊपर एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। अगर उस ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक करता है तो एक ऊपर की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और आज जबकि मतलब मार्केट उसके नियर बाय तक गया, उसने उसको क्रॉस नहीं किया, तो उसके बाद वहाँ से एक मूवमेंट सीधा हमको डाउन साइड मिली, जिसने जो हमारे ये 0.5 और 0.66 की रेंज थी उसको ब्रेक किया। देखिए दोस्तों, वो मैं आपको उसी चार्ट पर लेकर के आया हूँ। ये मैंने 5 मिनट की टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो हमारा कल का ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट था, इस पर देखेंगे हमारा ये मार्केट जो कल का था वो इस रेंज में क्लोज हुआ था। ये और ये देखिए इस रेंज के पास क्लोज हुआ, तो हमारी ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जो इन पॉइंट को भी कवर कर रही थी। तो उसमें ये था कि अगर ये मान लो यहाँ से जैसे इसने अगर ये एक रिटेस्ट करता है और इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है, तो अपने पास एक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट इसको टच करेगा, इस लेवल को। बट मार्केट ने क्या किया, उसके नियर बाय तक गया, और ये नियर बाय वहाँ पर उसने रेजिस्टेंस फेस किया, और रेजिस्टेंस फेस करके सीधा नीचे आ गया। अगर आप देख रहे होंगे, ये देखिए, मैं अगर इस पर अभी एक ट्रेंड लाइन वाली जो कल अपनी थी उसको भी एक ला के दिखाता हूँ आपको। इस लेवल से ये कल की हमारी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसने इसको अटैम्प्ट किया है आज। अगर हम देखेंगे तो देखो, इसने यहाँ पर इसको अटैम्प्ट किया है, अटैम्प्ट करके ये देखो इसने ब्रेक किया, बट यहाँ सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, मतलब रिजेक्शन मिली है यहाँ से। उसके बाद फिर सेकंड ये अटैम्प्ट करने गया इसको, बट अटैम्प्ट करने के बाद क्या हुआ कि कैंडल आप देख रहे हैं, ये इसमें या तो ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत कोई प्रॉफिट बुकिंग होगी, या अगर कुछ बायर्स अक्यूमुलेट कर रहे होंगे कि उनको लग रहा होगा यहाँ से ये करेगा,
तो उसने सीधा सर फिर क्या किया, एकदम से मूवमेंट नीचे करी, यानी कि इट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस इसने हिट किया और उसके बाद सीधा मूवमेंट इसने नीचे की तरफ ही बनाई। तो ये वाली अगर आप जो लाइन देख रहे हैं ये अपनी 0.6 की लाइन है और ये अपनी 0.5 की लाइन है। पॉइंट 5 एंड 0.6 इसका लेवल है ये वाला। तो अपना क्या, जैसे ही इसने 0.6 का लेवल ब्रेक किया उसके बाद फिर अपना टारगेट यही था कि जो 1 का लेवल था और मार्केट ने इस लेवल को आने में ज़्यादा समय नहीं लगाया। देखिए यही इसलिए मैं दोस्तों बोलता हूँ कि जो आर्ट ऑफ पेशेंस है, अगर जहाँ जल्दीबाजी में हम एंट्री बनाते तो क्या था, यहाँ पर अगर आप उस समय पर देख रहे होंगे इतने समय में इसने नीचे भी आ रहा था बट उसके जल्दी उतनी ही फिर ऊपर भी जा रहा था। मतलब पॉइंट जितनी जल्दी, अगर आप ऑप्शन का स्ट्राइक देख रहे होंगे, पुट का अगर आप चार्ट देख रहे होंगे तो पुट बढ़ भी रहा था और एकदम से नीचे भी आ रहा था, बढ़ भी रहा था और एकदम से उतना ही नीचे भी आ रहा था। तो यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा आपका या तो क्या बोलते हैं जो लोगों को डराया है और डरा करके, मतलब जैसे जो हम छोटे मोटे जो रिटेलर्स होते हैं उनको उसने आउट किया है उसी तरीके से। उसके बाद फिर देखो मार्केट नीचे आया है, ये एक ठीक ठाक इसने रैली दी। तो अगर यही इसी तरीके के मैं बोलता हूँ, आप इसमें आप इजीली 10 to 15 पॉइंट ग्रैब कर सकते हैं अपना, बस मिनिमम टारगेट उसके ऊपर। फिर जिस तरीके से मैंने बताया एसएल से आप अपने जो प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आज मूवमेंट ठीक ठाक मूवमेंट मार्केट ने करी है डाउन साइड। बट हाँ, कहीं ना कहीं जिस तरीके से विक्स अपना अभी रिएक्ट कर रहा है तो उसमें थोड़ा सा जितना ऊपर जा रहा है उतनी जल्दी नीचे भी आ रहा है क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो आपको बस इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा और एकदम से डरना नहीं है क्योंकि मार्केट का विक्स हाई है तो उसमें ऐसे वॉलेटिलिटी दिखती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर अगर आपको मैंने जैसे दिखाया था ये 1 घंटे में एक मैंने शॉर्ट बना के डाला था, देखिए ये अब कल के लिए इसने क्या है, अपने पास ये एक रेंज छोड़ी है। कल अगर इस रेंज में ही ओपन होता है और यहाँ पर थोड़ा सा भी मतलब अपना टाइम होल्ड करता है 5-10 मिनट की, अगर होल्ड करता है या 5 मिनट की कैंडल होल्ड करने के बाद किधर को भी ब्रेक ऊपर करेगा तो ऊपर ब्रेक करने पर थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि एकदम से ट्रेड मत लीजिए क्योंकि जो अभी इंट्राडे के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। तो अपने को ऊपर जाएगा भी तो उतनी जल्दी जो स्ट्राइक मतलब ऑप्शन का जो चार्ट में कोई स्ट्राइक प्राइस है वो उतनी जल्दी मूव करेगा नहीं। जितनी जल्दी वो जैसे ऊपर जाएगा उससे दुगनी स्पीड से वो नीचे आएगा क्योंकि विक्स जिस तरीके से अभी है। तो थोड़ा सा सोच समझ करके ट्रेड करिएगा। हाँ, डाउन ट्रेंड में अगर ट्रेड आता है तो आप उसको ले सकते हैं क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है इंट्राडे वाइज डाउन ट्रेंड है। तो डाउन में अगर इसको क्रॉस करता है तो अपने को फिर एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है अगेन। और जैसा कि कल अपना एक्सपायरी डे भी रहेगा। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, जीरो हीरो के चक्करों में ना पड़ो, सिर्फ अपना एक एनालिसिस बनाओ, मार्केट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो और जीरो हीरो के चक्कर में नहीं, अपना जो एक मिनिमम पॉइंट का है वो टारगेट बनाइए और मिनिमम ही बनाइए क्योंकि मैक्सिमम के चक्कर में क्या होता है, मैक्सिमम के चक्कर में ना मिनिमम रहता है ना मैक्सिमम रहता है। मिनिमम बनाइए, उतने से ऊपर जा रहा है तो उतने का एसएल लगा करके प्रॉफिट को ट्रेल करिए। बस ये एक जिसे बोलते हैं ना की है, की ऑप्शंस में टिके रहने की या ऑप्शंस में अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ डेली अर्निंग करके जाऊं तो इस तरीके से आपको करना होगा। और सबसे मोस्ट जो चीज़ है कि कम से कम ट्रेड, हार्डली 1 2 3 बस, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 3 ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है तो उसकी गारंटी नहीं है कि चौथी ट्रेड में 5वीं ट्रेड में हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट ट्रेड आपने गलत ऑब्जर्व कर लिया ठीक है, सेकंड ऑब्जर्व कर लिया ठीक है, बट थर्ड में भी अगर ऑब्जर्वेशन गलत हो रही तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इसीलिए फ्रीक्वेंटली ट्रेड ना करके अगर फर्स्ट ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है तो उसे कट करिए जल्दी से जल्दी और फिर मार्केट को ऑब्जर्व करिए, थोड़ी देर वॉच आउट करिए कि किस तरीके से क्या है, क्या कारण रहा जो यहाँ से सब कुछ सही होने के बाद भी मार्केट मूव कर गया। तो उस चीज़ को समझ करके फिर अपने आगे ट्रेड, सेकंड ट्रेड अगर सेकंड ट्रेड में भी हो, पहले तो सेकंड ट्रेड अगर हो जाता है उसमें भी लॉस रहता है तो कट ही कर दो, फिर उस दिन अवॉइड करो। और कहीं ये होता है कि आपने थोड़ा बहुत रिकवर किया है तो फिर आप थर्ड ट्रेड में यह है कि रिकवर करके कुछ प्रॉफिट में आ सकते हैं। बस दैट्स इट। बस बाकी दोस्तों आज की काफ़ी अच्छा मूवमेंट किया मार्केट ने डाउन साइड में और इसी तरीके से
मेरी कोशिश है कि मैं कुछ जैसे कि कोई चार्ट सिंपल है, हाँ, और कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ चार्ट बेस, प्राइस एक्शन के बेस पे या कैंडल किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे ही हम ट्रेड को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपसे भी रिक्वेस्ट है, और जितने भी हमारे न्यू लर्नर हैं या न्यू जिन्होंने मार्केट को ज्वाइन किया है, उन सब से यह है कि जीरो हीरो एक ट्रेड में हज़ारों का लाखों का प्रॉफिट, इन सब चक्करों में ना पड़ो, क्योंकि ये सब चीज़ें आप यूट्यूब में दुनिया भर की चीज़ें देख रहे होंगे कि कुछ समय बाद हर कोई आज मेरा ये हुआ, मेरा उससे ज़्यादा दुगने का लॉस हुआ, ये हुआ, वो, यही होता है। आप ट्रेंड में प्रॉफिट करोगे और मार्केट ज़्यादातर साइडवेज रहता है, उसमें आपने लॉस ही लॉस होता जाएगा। तो इन सब चीज़ों के चक्करों में ना पड़ करके अपना एक मिनिमम टारगेट की स्ट्रेटजी बनाइए, अपना उसको फॉलो कीजिए, और मार्केट मतलब चार्ट को जितना आप वॉच आउट करोगे, जितना ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, उतना इजी आपको ट्रेड लगेगा, क्योंकि आपकी धीरे धीरे जब आप उसको ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे, चार्ट को देखेंगे, तो आपको मूवमेंट समझ में आने लगेगी, कैसे कैसे कहाँ पर मूवमेंट कर सकता है। कल जैसे कि मैंने कल या परसों के चार्ट में आपको मैंने कल का ही तैसे जो रेड ग्रीन वाला दिया था, वो क्या थी, एक ऑब्जर्वेशन ही तो है। ऐसी ऑब्जर्व आप भी करेंगे, हो सकता है कि आप उससे अच्छा ऑब्जर्व करते हो। तो बस दोस्तों यही है ऑब्जर्व। और कल एक्सपायरी डे है, थोड़ा सा संभल के, क्योंकि अपना विक्स भी आप देख रहे हैं काफ़ी मार्केट वोलेटाइल हो रहा है, तो थोड़ा सोच समझ के एकदम से ट्रेड में एंट्री, कोई बिग बार है एंट्री ना करें, पहले उसको देखें कैसे क्या है, किस तरीके कहाँ पर। अगर अपर साइड में बिग बार आ रही है तो मैं तो कहूँगा उसमें बिल्कुल भी एकदम से एंट्री नहीं करना, क्योंकि अपना जो ट्रेंड है, इंट्राडे ट्रेंड है अभी, वो डाउन ट्रेंड है, और उसके अगेंस्ट आप एंट्री करोगे तो डेफिनेट है कि हमें कहीं लॉस ना देखना पड़े। तो इसीलिए उस डाउन ट्रेंड में एंट्री, अपर ट्रेंड में जब अगर कोई ऐसी बिग बार बनती है तो मार्केट हो सकता है ट्रैप करने की कोशिश करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। और डाउन ट्रेंड में कोई अगर आपको ऐसा सिग्नल दिखता है या ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको आप ट्रेड करिए, क्योंकि डाउन जो इंटरडे ट्रेंड है वो आपका डाउन ट्रेंड है। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, एक सेकंड में ऑप्शन चार्ट आप एक ओपन करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ये इसका ही पी का ऑप्शन चार्ट ओपन करता हूँ, इस चावल पर ये 48,400 का ऑप्शन चार्ट है। मैं आपसे इसमें ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे इसमें भी ऑप्शन चार्ट में आप ध्यान रखिएगा, जो अगर पुट साइड ट्रेड मिलता है या कॉल साइड ट्रेड मिलता है, पुट साइड वाले में क्या है, कभी भी जैसे मार्केट जब एक लेवल से ऊपर निकल जाए तो इस जगह पे एंट्री मत बनाइएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप लाइव चार्ट में देखते हो तो वो नीचे भी बहुत जल्दी आ रहा है। कोशिश करिए कि यहाँ डाउन में, जैसे यहाँ से ये निकलना चालू हुआ, इस जगह में या इस जगह में आपकी एंट्री बन जाए, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर या इस कैंडल, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कैंडल में एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। इवन फर्स्ट कैंडल में ही कहीं पर एंट्री बनाने की सोचो, अगर कुछ ऐसा दिखता है, क्योंकि जो लाइव चार्ट में लगता है कि हाँ यहाँ से ये एक डाउन ट्रेंड का मूव आ सकता है, तो उसके बिल्कुल जहाँ से कैंडल मूव कर रही है, फर्स्ट जैसे ये पहले यहाँ से मूवमेंट चालू हुई होगी, वहाँ अपना अगर हम देखेंगे, देखिए ये चालू हुई डाउन, यहाँ तक ये अपर गया, फिर यहाँ से डाउन आई, तो इसमें इस कैंडल में या फिर इसका जैसे ही ये क्या बोलते हैं लो ब्रेक करता है, लो ब्रेक करते ही आप एंट्री लीजिए, क्योंकि जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, तो उसमें आप एंट्री बना सकते हैं। इस जैसे मान लीजिए इसमें एंट्री होगी तो इसमें क्या है, आपको इतना डर भी नहीं लगेगा, दूसरा इतना नीचे भी नहीं, आपने जो लिया है नीचे के आसपास, मतलब लो के आसपास ही एंट्री ली है, तो एक ये है आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा, दूसरा आपके पास अभी थर्ड कैंडल या फोर्थ कैंडल तक के लिए होल्ड करने का समय है, तो आप उसमें अपना 10 to 15 पॉइंट का टारगेट अचीव कर सकते हैं। बट अगर आप इस थर्ड कैंडल में फोर्थ कैंडल में एंट्री बनाएंगे तो इसमें आपको हो सकता है मार्केट डराए। जैसे देखिए एक कैंडल में सीधा ये यहाँ तक आ गया सेकंड कैंडल पे, तो इस ये यहाँ देखिए ये यहाँ तक गया और यहाँ से फिर सीधा ये यहाँ पर आ गया। तो इसीलिए इन सब जो पुट के चार्ट में है, आप कोशिश कर जाएगी कि फर्स्ट या सेकंड कैंडल में जहाँ से उसने मूव दिखाया हो उसी में आपकी एंट्री बन जाए। ठीक है दोस्तों, बाकी एक बार कल के लेवल भी डिस्कस कर लेते हैं कि कल अपने पास क्या लेवल्स हैं। और बड़े टाइम फ्रेम पे तो मैंने आपको दिखाई दिया है, और इसको मैं एक बारी 15 मिनट पे कर लेता हूँ। तो 15 मिनट पे देखिए अपने पास ये रेंज है, इस रेंज के नियर बाय ही ओपन होता है। तो ये मैं रेंज बता देता हूँ आपको कहाँ से कहाँ तक की है।
ये रेंज आपकी 48,200 से लेकर के 48,455 के आसपास तक की है। इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है तो फिर वेट करिएगा और मार्केट को किधर को इस रेंज को ब्रेक करें, क्योंकि आज देखिए इसने अगर अभी फ़िलहाल ये जो 1 आवर वाली जो मैंने शॉर्ट में भेजी है वो रेंज थोड़ी छोटी थी, क्योंकि उसमें कैंडल इतनी थी। अब इसने क्या है, दोनों साइड कैंडल बराबर बना दी, तो अपने को ये रेंज निकल के आई है। तो अब इस रेंज के अगर ऊपर निकलता है तो थोड़ा वेट करिएगा, ये एक बार रिटेस्ट करने दीजिएगा। उसके बाद अगर फिर जाता है तो फिर अपने को ये यहाँ तक का ये जो लेवल है, ये लेवल तक आने की कोशिश करेगा मार्केट। 48 या 48 ये मान के चलिए 48,978 या 80 के आसपास तक मान लीजिए मार्केट यहाँ तक आएगा। और अगर रिटेस्ट करने के बाद वो अगर मान लीजिए यहाँ से ऊपर निकलता है और ऊपर निकल करके यहाँ से ऊपर गया और ऊपर निकल के फिर वापस आता है और ये इसके अंदर आता है, तो उसका मतलब फिर उसने ट्रैप किया है, उसे अवॉइड कीजिएगा अपर साइड में। और यहाँ नीचे अगर कोई ब्रेक ऐसे जैसे आने के यहाँ से ये ऐसे आया और यहाँ पर आकर कुछ अच्छा टाइम बिताता है और उसके बाद ब्रेक करता है, तो यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाएगी। फिर टारगेट निकल के अपना वही आता है 47,900 का। पहला तो आपका ये 48,000 जो अपने पास एक राउंड लेवल है, इस लेवल के आसपास देखिएगा, यहीं तक की 48,000 भी नहीं एग्जैक्ट, इसको आप मान के चलिए 48,033 के आसपास तक अपना यहाँ इससे के आसपास ही अगर आती है तो यहीं पर अपना पहले टारगेट को या तो सिक्योर कर लीजिएगा या फिर बुक कर लीजिएगा, हाफ पार्ट या जो भी है आपको लगता है जितनी क्वांटिटी से आप करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर किस तरीके से अगर यहाँ पर फिर ये कोई अगर रेंज बनाता है, दो मतलब कुछ कैंडल होल्ड करती है 5-10-15 मिनट होल्ड करके फिर ब्रेक करता है, तो फिर आप इसका जो 47,750 तो अपना जो निकल के आ रहा था ये इस रेंज तक आपको अपना देखना है, फिर ये हमको यहाँ तक के लेवल दिखा सकता है। तो इस तरीके से, और कल हो सकता है कि जिस तरीके से विक्स चल रहा है ये डाउन आके एकदम अप मूवमेंट भी दिखाए, पर अप मूवमेंट में ऐसा रहेगा कि वो अपने जैसे मान लो इसने इसको ब्रेक किया तो वो यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पर कुछ वो करके फिर नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर यहाँ पर आकर के ऐसे करके यहाँ इसको हल्का ब्रेक करेगा 48,000 के आसपास आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से मूवमेंट करेगा। पर अगर डाउन साइड मूवमेंट एक बार बन गई तो फिर वो डेफिनेट मानिए या इस लेवल तक ये आ सकता है अपने 47,755 के। तो आराम से मार्केट को ऑब्जर्व करने के बाद ही ट्रेड बनाइएगा और जल्दीबाजी मत कीजिएगा, इजीली ट्रेड लीजिएगा। और जितना इजीली ट्रेड लेंगे, और जीरो हीरो तो बिल्कुल भी उसके चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जीरो हीरो के चक्कर में हीरो कम जीरो ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे यही बोलूँगा, बस अपना एक फोकस बना लीजिए, पेशेंसली चार्ट को ऑब्जर्व कीजिए और एक अपना मिनिमम टारगेट बनाइए। जो टारगेट ऐसा बनाइए जो इजीली मिल सकता हो। आपको 10 to 15 पॉइंट इजीली मिल जाते हैं। अब आप बोलो 50, 60, 70, 80, 100 वो हर समय नहीं मिलते, वो ट्रेंडिंग में ही मिलते हैं। बट 10-15 जो होते हैं आपको ट्रेंडिंग में भी मिलेंगे ही मिलेंगे, और जब साइडवेज होगा तो उसमें भी मिलेंगे ही मिलेंगे, आपके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन सही है, आप मार्केट को सही तरीके से समय दे रहे हैं, उसके मूवमेंट को समझ पा रहे हैं, तो 10 to 15 पॉइंट ग्रैब करना बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। तो आप इस नंबर से अपनी क्वांटिटी की जितनी क्वांटिटी से आप करते हैं, अगर मान लीजिए आप एक लॉट से कर रहे हैं 15 से और आपने 15 पॉइंट लिए, तो आप देख सकते तकरीबन आपको 250 पॉइंट के आसपास मिलते हैं, जिसमें से अगर आप 60-70 पॉइंट होते हैं तो 180 रुपये होते हैं। तो शुरुआत में समझने के लिए आप इतना अगर कर ले रहे हैं तो बहुत है। उसके बाद धीरे धीरे करके अपने लॉट बढ़ाइए, एक बार 1 से फिर 2, सेकंड लॉट पे 50, उसी को अगर आप देखते तो फिर आपका 300 हो जाता है, ठीक है। फिर आप 3 लॉट करते हैं 45, तो वो बढ़ करके और ऊपर चले जाता है। तो इस तरीके से फिर आपका क्या होगा कि एक डर आपको पता है कि हाँ इस मूवमेंट, इस ऑब्जर्वेशन में ये मूवमेंट होगी, फिर आपकी चाहे वो 50 क्वांटिटी हो चाहे 1000 क्वांटिटी हो, मूवमेंट तो वही आनी है। तो 1000 क्वांटिटी 15 आएंगे तो 15,000 हो गए। तो इस तरीके से हम मार्केट को समय दें, ऑब्जर्व करें पेशेंसली, और बस यही जीरो हीरो कोई ऐसी स्ट्रेटजी जिससे मेरे को मूवमेंट पकड़ में आ जाए, ये आ जाए, कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। कोई स्ट्रेटजी ऐसी नहीं जो आपको मूवमेंट पकड़ के दे देगी। मूवमेंट पकड़ने के लिए आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना होगा
और ट्रेड करना होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। बाकी कल मिलते हैं। कल जैसे भी रहेगा मैं लाइव अपडेट्स डालने की मतलब अपने इस पर डालता हूँ। और अब शॉर्ट्स पे भी मैं मतलब शॉर्ट्स भी मैंने किस तरीके से उसको अपडेट करते हैं वो भी आज सीखा है, तो मैं शॉर्ट्स पे भी अपडेट करने की कोशिश करूँगा। बस इसी तरीके से अभी दोस्तों कोई इतने व्यूज़ अभी मेरे चैनल पे नहीं है क्योंकि नया है। अभी वीडियो भी इतनी पता नहीं कैसे वायरल होती है, क्या होती है, ये भी मुझे कोई इतना आइडिया नहीं। सिंपली मैं को जो दिखता है मैं बना के डाल देता हूँ। अब आप लोगों तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, कहाँ से कहाँ पे पहुँच रही है। तो अगर किसी के पास भी पहुँच रही हो तो दोस्तों उसको अपने जो अदर आपके फ्रेंड्स सर्कल है या कुछ है उन तक आप पहुँचाएँ और मेरी हेल्प कीजिए, ताकि मेरा जो इस चैनल का मोटो है कि वो यही है, जो अपने बिगनर्स भाई लोग भी हैं वो भी मार्केट को इस तरीके से देखें जैसे कोई एक बड़ा प्लेयर होता है। जो वो पहले उसकी क्या होती है मार्केट की ऑब्जर्वेशन होती है। वो कोई इतने 100, 150, 200 पॉइंट के लिए प्ले नहीं करते हैं, उनके पास क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है। वो आप देखते होंगे ना, कभी कभी मूवमेंट होती है, कुछ पैसों में मूवमेंट होती है, 5, 50 इस तरीके से, 25 पैसा इतना। तो वो लोग उतनी ही मूवमेंट में उनके पास फ़ंड ज़्यादा होता है, उनके पास क्वांटिटी लॉट्स ज़्यादा होते हैं, वो उतनी ही में ही लाख करोड़ों रुपए बना लेते हैं। तो वो क्यों नहीं बैठते हैं? क्योंकि मुझे भी 50 पॉइंट चाहिए, मैं भी 100 पॉइंट के लिए बैठूंगा, क्योंकि उन्हें पता है ना मार्केट को किस तरीके से चलाना है। वो उतनी मूवमेंट में निकलते हैं और उसके बाद हम लोग रिटेलर्स उसमें एंट्री करते हैं, फिर वो उनको ट्रैप करते हैं। तो इसलिए दोस्तों कोशिश ये करिए कि जो आप अपने पास घर में ले जा सकें। कोशिश ये मत करिए कि आपने घर में ले जाने के लिए अमाउंट देखी और उसके बाद उसको तुम आपकी बजाय वो स्टॉक मार्केट अपने घर ले गया। ठीक है ना दोस्तों? तो कोशिश बस मेरी कोशिश यही है कि जिस तरीके से मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ वैसे ही ऑब्ज़र्वेशन मैं अपनी आपके साथ शेयर करूँ। और अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगे उसमें, हाँ कि मैं सही बोल रहा हूँ या कुछ जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सही हैं, तो प्लीज़ इसको चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे शेयर की ज़रूरत है। जब तक ये शेयर नहीं होगा तो मेरा वीडियो इधर उधर किसी के पास नहीं पहुँचेगा, वो सिर्फ मेरे चैनल तक ही सीमित रह जाएगा। तो आप लोग ही इसमें योगदान कर सकते हैं मेरे चैनल को शेयर करने में और इसको इधर उधर प्रमोट करने में। तो ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं कल फिर। और पेशेंसली ट्रेड कीजिएगा, जीरो हीरो के चक्कर में मत पड़िएगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, कल एक्सपायरी डे है, तो जितना कम से कम ट्रेड करेंगे, सोच समझ के ट्रेड करेंगे। ट्रेड ना करो वो अच्छा, बट वो जो जल्दीबाजी में 15, 20, 25 ट्रेड कर देना और उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और मार्केट को समय दें। जितना इजीली आप उसको समझने की कोशिश करेंगे उतना इजीली आपको ट्रेड भी मिलेंगे और ट्रेड को आप होल्ड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।